अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ज़हीर से ये पूछूंगी कि इन 2 महीनों में मेरे कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखते थे कि आप एक माली हो। आपने इस बात का अब जवाब देना है कि क्या आप माली हो या नहीं हो, और साथ में ये भी बताना है कि मैं लोगों को बता रही थी क्योंकि आपने हमें बताया हुआ था कि आप मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करते हो और आपकी जो मंथली इनकम है वो 80 से 90,000 है, तो लोग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे। अब आप बताओ कि आप माली हो और आपकी कितनी जो है वो सैलरी या आपकी कितनी इनकम है पर मंथ, वो लोग जो है वो जानना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ। आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60 70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे वहाँ पे। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑलरेडी पता भी थी, आपसे भी हम लोग कंफर्म करते थे क्योंकि मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप शायद इस गैंग की सरगना हैं, और कहा गया कि आपके पास इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सोर्स था वो डायरेक्ट दुआ और ज़हीर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे उनका डायरेक्ट इनसे रब्ता नहीं था और वो खुद से ही कहानियाँ बनाते चले जा रहे थे। तो ज़हीर, इतने अरसे में जो आप लोग इधर उधर जा रहे थे, तो क्या आप सब लोगों के व्लॉग्स देखते थे और आपको पता चलता था कि हमारे बारे में इतनी झूठी झूठी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं? हम YouTube देख रहे थे और आपकी वीडियोस भी देख रहे थे, और कमेंट्स हम दोनों मिलके पढ़ रहे थे। लोगों को असल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं होती, लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कमेंट्स और ऐसी राय देते हैं अपनी। हमने सबकी वीडियोस देखी हैं और साथ साथ उनको मॉनिटर भी किया है, और हम दोनों तो हंसते थे कि ऐसे कमेंट्स, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो लोगों के देखते थे हम। लेकिन उनकी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुदा ना खास्ता पूरी कौम के सेंटिमेंट्स जो थे वो दुआ के साथ थे। लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई गैंग है और आपके बारे में कह रहे थे कि आपको आगे किया हुआ है, इसीलिए आप बोलते नहीं हो। नहीं, असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ, पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मौका मिला तो अब इंशाल्लाह आगे बोलते रहेंगे। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि हमारी प्यारी सी क्यूटू सी भाभी को आपने क्या सिर्फ खाली पबजी पे पसंद कर लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कहा यह जा रहा है कि आपने तो उसको देखा हुआ ही नहीं था, तो ये तो पूरी एक फिल्म स्टोरी, और मैंने सुना कि आपके ऊपर कोई फिल्म भी बनने जा रही है। फिल्म बन रही है? दरअसल ऐसा था कि स्टार्टिंग में हम पबजी में मिले थे रैंडमली, तो उसके बाद फिर बातचीत होती रही, तो 1-2 मंथ बाद इसके घर वालों ने शायद पबजी इसकी बंद कर दी थी। उसके बाद फिर हमारी गेम्स चेंज होगी, फिर चैटिंग पे बात आ गई। ऐसे हमें 3 साल और 4 मंथ्स हो गए हैं अब तक रिलेशनशिप में, तो ऐसे ही। ये बात है जिसको लोगों ने क्या से क्या बना लिया। जी, तो नाजरीन, लोग ये जानना चाहते थे कि ज़हीर जो है वो बोलता नहीं है, इसलिए मैंने फिर भी ज़्यादा बातें इसलिए दुआ से की हैं क्योंकि बहुत सारे इबाम थे जो क्लियर करना खुद दुआ के लिए ज़रूरी थे। तो अब ज़हीर, मुझे ज़रा ये बताएं आप कि आप क्या कहना चाहते हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख है, तो किसी को परेशानी हुई है, तो वो उसके लिए माजरत है। मेरी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। जब दुआ अपनी मर्ज़ी से आ गई थी मेरे पास, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। जब ये आ गई मुझ पे यकीन करके, तो फिर मैं इसको कैसे वापस भेज सकता हूँ? मैंने पहली चीज़ इससे निकाह किया। जो गैंग वगैरह होता अगर, तो वो कभी इससे निकाह वाला ये काम ना करता। निकाह एक पाक ये है, वो करना लाजमी है, इसलिए पहली चीज़ मैंने इससे निकाह किया। अब ये मेरी बीवी है, तो मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा इसका साथ दूंगा। बाय द वे, मुझे याद आया, अभी तो आप लोगों ने हनीमून पे जाना है, लेकिन वैसे आप लोग कहाँ कहाँ घूम के आ गए हो? पूरा पाकिस्तान देख लिया है, तो फिर अब हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो? हनीमून पे हाँ, जहाँ से ही लेके जाएगा। ज़हीर, कहाँ लेके जाओगे? बस अब पाकिस्तान तो देख लिया, अब कोई जगह बची तो है नहीं। अब कोशिश करेंगे जहाँ पे हम सेफ़ हों, क्योंकि लोग तो हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम इजीली रह सकें। हाँ, सही है। तो अच्छा, एक और बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये भाव है कि जब आप बार बार ये कहती हो कि मैंने ज़हीर को देखा हुआ नहीं था, उससे मुराद आपकी यही है ना कि ज़हीर को आपने रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन वैसे आपने उसकी कोई पिक्चर वगैरह, डीपी, ये वो तो देखा हुआ था ना? जी बिल्कुल देखी हुई थी। हाँ, यानी कि आपको अंदाज़ा था कि ज़हीर ऐसी शक्ल का है। जी, ये हदो खाल है। अच्छा दुआ, मुझे ये बताओ कि जब आप वहाँ से तो आ गई, टैक्सी से आप उतरी और आप आके पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आप रुकी, यहाँ पे भी नाजरीन मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूँ, क्योंकि जब ज़हीर ने इंटरव्यू दिया था तो ज़हीर ने कहा था कि दुआ मेरे दरवाजे पे आई, तो लोग कहते हैं कि
कोई कह रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी आई, कोई कहता है मेरे दरवाजे पे आई। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही ज़हीर लोगों की रिहाइश थी। अब जब आप आ गई तो कैसे फिर एक दूसरे को मिले और कैसे आपने इससे कांटेक्ट किया? आपके पास तो फ़ोन ही नहीं था, टैब थी आपके पास जी। और उसमें सिम नहीं थी, जी। तो फिर कैसे कांटेक्ट किया? मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ स्टूडेंट्स बैठी हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करनी है, मुझे सिर्फ इसका नंबर याद था, तो मैंने वो डायल किया। मैंने इससे बात की तो ये हैरान हो गया कि ये आई है। फिर ये आया वहाँ पे, तो पहले तो हैरान हो गया मुझे देख के, फिर मैं भी खुश, वो भी खुश हुआ। फिर इस हम दोनों की आपस में बातचीत हुई। फिल्मी सीन हो गया ये तो, मुझे वीर ज़ारा वाला सीन लग रहा है, जैसे वो शाहरुख जो है वो सरहद पार करके आया था, तो यहाँ पे तो आपके लिए सिंध से पंजाब आना सरहद पार करने वाला सीन हो गया। वीर ज़ारा की तरह आप भागती भी आई। और ज़हीर आपका तो चेहरा देख के, मतलब वो देखो कैसे बब्बर शेरनी निकली है। आप तो ऐसे डरे हुए दिखाई देते थे कि आपकी सांसें सूखी हुई हैं। जब आपने उसको देखा क्या सोचा? पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से आ जाएगी। जब इसने कॉल की तो पहले मैं जब पहुंचा इसके पास तो मैंने देखा, मैंने से पूछा कि तुम कैसे इस तरह, तुमने बताया नहीं। तो इसने बोला मेरे हालात ही ऐसे थे घर के कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। फिर मैंने इससे बैठ के बातचीत की, फिर उसके बाद हमने यही हल निकाला कि हम निकाह करेंगे और फ़ौरन करेंगे। तो फिर हमारा निकाह हुआ उसी दिन और उसके बाद अब तक हम साथ हैं।